हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान काले रंग का ब्लड आ रहा है या बहुत ही डार्क ब्राउन कलर का गहरे रंग का ब्लड आ रहा है तो इसके क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 6 मोस्ट कॉमन कारण बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से कि इस तरीके का ब्लड आता है। पहला कारण कि ब्लड जो आपका आ रहा है वो काफी पुराना ब्लड है। ऐसा कब होगा कि जब आपके यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग हुई लेकिन तभी वो ब्लड नहीं निकला और देर से वो ब्लड निकल रहा है, तब तक वो काफी पुराना ब्लड हो चुका है, तो वो अंदर ही ब्लड जो होता है आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है जिसकी वजह से कि उसका कलर रेड से डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का हो जाता है। तो एक तो ये कारण होता है कि ये पुराना ब्लड हो सकता है। दूसरा कारण जो हो सकता है वो ये है कि अगर बहुत ही धीमा फ्लो है आपके पीरियड्स के दौरान या जो आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर बहुत ही स्लो फ्लो है तो वो अगेन वही होता है कि यूट्रस के अंदर ही ब्लड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्लैक कलर का या बहुत गहरा ब्राउन कलर का या डार्क कलर का ब्लड आपका हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इस तरीके का ब्लड आपको आ सकता है। चौथा कारण होता है इन्फेक्शन। हो सकता है कि अगर आपके ब्लैक कलर का ब्लड आ रहा है और बहुत डार्क ब्राउन कलर का डार्क कलर का ब्लड आ रहा है और साथ में दुर्गंध भी आ रही है, बदबू आ रही है और साथ में आपको पेन भी रह रहा है आपके पेल्विक एरिया में, पेट के निचले हिस्से में या कमर में, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है इन्फेक्शन का। तो एक ये चांस हो सकता है। तो इस तरीके से ये 4 कारण मैंने आपको बताए। बाकी के 2 कारण जो होते हैं इसमें वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ये हो सकता है आपका पीरियड ना हो, आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वाला ब्लड हो, यानी कि प्रेगनेंसी में का पहला लक्षण दरअसल इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वो होती है जब आपका जो एम्ब्रियो है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता है, जहां से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और उस टाइम पे थोड़ा ब्लड जो है वो वहां से निकल सकता है और हो सकता है कि वो उसी समय आपके वेजाइना में से ना निकले, कुछ टाइम बाद निकले, तो वो बिल्कुल ही गाढ़ा रंग का डार्क कलर का या ब्लैक या फिर बहुत डार्क ब्राउन कलर का ब्लड बन के निकले। ये एक संभावना है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड में बहुत अंतर होता है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अंतर मेनली ये होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो आपके पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट के करीब 7 दिन पहले होती है, तो इतने टाइम का गैप रहता है। और उसके अलावा ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये इतनी हैवी नहीं होती है जैसे कि आपका पीरियड्स के टाइम पे जो आपका फ्लो आता है, आपको दिन में 2 या 3 पैड हो सकता है चेंज करने पड़ते हो या आपका 3-4 दिन तक ब्लीडिंग होती हो। तो पीरियड वाले ब्लड को आप अच्छी तरीके से अपने पहचानती है, हर महिला जानती है उसको यूजुअली किस तरीके का पीरियड होता है, उस टाइम पे कैसे सिम्टम्स होते हैं। तो अपने नॉर्मल पीरियड को हर महिला पहचानती है। तो अगर ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग वाला जो ब्लड होता है वो जनरली कम मात्रा में होता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट के 7 दिन पहले होता है। तो ये एक प्रेग्नेंट होने की निशानी हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट किट के द्वारा टेस्ट करके ही होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बता ही रही हूं मैं कि इस तरीके का ब्लड आने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण हो सकता है कि प्रेगनेंसी ठहरी हो और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई हो। तो सही टाइम पे आके जब आप टेस्ट करेंगे, यानी कि मिस्ड पीरियड के 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद टेस्ट करेंगे, तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर वो आपकी प्रेगनेंसी की वजह से ब्लीडिंग थी तो। छठा कारण जो हो सकता है वो ये है कि आपको बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर मिसकैरेज हो गया हो, प्रेगनेंसी ठहरी हो लेकिन वो आपके एक्सपेक्टेड पीरियड के आसपास ही उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो, एम्ब्रियो अबॉर्ट हो गया हो अपने आप ही, ये कारण हो सकता है। ऐसे जो बहुत ही अर्ली स्टेजेस में मिसकैरेज होता है जिसमें कि पीरियड के आसपास ही ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि ये हमारा पीरियड आ गया, लोग सोचते हैं, वो कई बार मिसकैरेज होता है। लेकिन ये जो मिसकैरेज होते हैं ये इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि कई बार जो एम्ब्रियो बनता है अगर वो बहुत पुरानी एजेड स्पर्म्स से फर्टिलाइज होके बना है या जो एग है वो एजेड एग है या
स्पर्म या एग में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, तो उसकी वजह से जो एम्ब्रियो बनता है उसमें कोई ना कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अगर होती है, तो ऐसा एम्ब्रियो जो है वो अपने आप ही अबॉर्ट हो जाता है, और कई बार बहुत ही अर्ली स्टेजेस में अबॉर्ट हो जाता है, तो पता भी नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी ठहरी थी। अब ये सोच के या ये आपको बताने का मेरा ये पर्पस नहीं है कि कई लोग इसमें टेंशन लेने लग जाते हैं। टेंशन की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉमन चीज होती है। कई बार जब इनिशियली या स्टार्टिंग में आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, तो शुरू में कुछ बार आपके पीरियड्स आ सकते हैं या अर्ली मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो ये कोई एक ऐसी बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आगे चल के आप बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं और वो आपके फुल्ली सक्सेसफुल भी हो सकती है और आपके हेल्दी बेबी डिलीवर होता है। तो ये कोई ऐसे सोचने की या चिंता करने की बात नहीं है। शुरू में इस टाइप का एक आध मिसकैरेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, कई महिलाओं के होता है और उनको आगे चल के हेल्दी बेबी भी मिलता है, तो इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है तो ऐसा बेबी तो वैसे भी ग्रो नहीं कर सकता है, तो वो एम्ब्रियो निकल जाता है। तो इसमें जनरली मिसकैरेज अगर हुआ है तो एम्ब्रियो छूट जाता है यूट्रस की लाइनिंग से, तो हो सकता है आपको कुछ छोटा टुकड़ा जैसा या बड़ा क्लॉट जैसा दिखे। खून के थक्के से भी लोग उसे कंफ्यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ब्लड जो निकला होगा उस टाइम पे, वो अगर थोड़े दिन यूट्रस में ठहर के उसके बाद निकलेगा, तो वही वो पुराना ब्लड बन के निकलेगा, तो वहां पे उसका कलर जो है ऑक्सीडाइज होके चेंज हो जाता है, काले रंग का या बहुत ही गहरा डार्क ब्राउन कलर का ब्लड आता है। अब हम जान लेते हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाने की कब जरूरत है। देखिए, काला ब्लड या बहुत गहरे रंग का ब्लड या गहरा भूरा ब्लड आना अपने आप में कोई एक एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये आ सकता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है और पहले कभी आपको इस तरीके का नहीं हुआ है, तो आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह ले लें तो ठीक रहेगा। दूसरा, अगर इसके साथ आपको दुर्गंध आ रही है वेजाइना में से, या आपके पेल्विक एरिया में पेट के निचले हिस्से में पेन रह रहा है, सेक्स के दौरान पेन हो रहा है, या कमर में दर्द लगातार बना हुआ है इस तरीके की ब्लीडिंग के साथ, या ब्लीडिंग आपको ज्यादा मात्रा में हो रही है, तो अगर ये सब प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर इसे दिखाना चाहिए। तो इसमें जो कॉमन कारण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराना ब्लड हो सकता है, बहुत ही धीमा फ्लो अगर है तब हो सकता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन या संक्रमण की वजह से हो सकता है, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हो सकता है, जहां पे कि ये एक बार को प्रेगनेंसी का इंडिकेशन भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी हुई है, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, या फिर ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस में मिसकैरेज का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको जरूर व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा। लेकिन कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजता है, तो बेहतर यही होगा कि आप डॉक्टर सुरभि सोलंकी यूट्यूब के सर्च टैब पे टाइप करें, क्योंकि मेरा डेली एक वीडियो रिलीज होता है सुबह के 11 बजे। आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। आप चैनल विजिट करके जाके मेरे लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रह सकते हैं। और अगर आपको मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन करना है, ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है, व्हाट्सएप के द्वारा कंसल्टेशन करना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के टाइटल में मैंने दे रखा है, आप उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें फीस है मेरी 150 रुपीज़, फ्री कंसल्टेशन नहीं है वो, तो आप फीस पे करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है और फिर आपकी मेरे से चैट पे बात हो जाती है। तो जो भी गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो मैं आपको दे सकती हूँ। तो अब हम कल मिलेंगे आपसे 11 बजे एक नए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।